जी ये बच्चों, हम लोग ने प्रीवियस टर्न पे एक्सरसाइज 5D का डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोग ने देखा था किसी भी फंक्शन का पीरियड हम कैसे निकालते हैं। बस आपको ये बच्चों ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास एंगल डिग्री में है तो आप पीरियड भी डिग्री में बताइए, और अगर आपके पास एंगल रेडियन में है तो एंगल भी रेडियन में ही बताइए। चलिए, पीरियड भी रेडियन में ही बताइए। चलिए, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 5D का कंटिन्यूएशन करते हैं, और इसमें काफी सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बच्चों है आपके पास एक्सरसाइज 5D। तो बच्चों एक्सरसाइज 5D को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक जनरल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कुछ बातों का, वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपको मैंने सिखा रखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए का क्या मतलब होता है। मैंने बताया था इसका मतलब होता है कि ग्राफ को आप ऊपर और नीचे शिफ्ट करेंगे। लेकिन बच्चों अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हटा करके अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखें y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो ये दोनों अलग ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि तुम अपने ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड ए यूनिट शिफ्ट करोगे, और इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने ग्राफ को ए यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे। तो बच्चों शिफ्टिंग भले ही हो लेकिन पीरियड वही रहता है। लेकिन आप ओरिजिनली में अगर शिफ्टिंग आपने कभी देखी नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए भी। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो इसका मतलब होता है शिफ्ट द ओरिजिनल ग्राफ, शिफ्ट द ओरिजिनल ग्राफ ए यूनिट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें हम यही सारा लिखेंगे, बस हम लेफ्ट की जगह क्या कर देंगे, राइट लिख देंगे। लेफ्ट की जगह क्या लिख देंगे, राइट लिख देंगे। सब कुछ इसमें वैसे ही रहेगा, बस आप इसमें लेफ्ट की जगह राइट लिख दीजिए और आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसको रियलिटी में देखना चाहें तो आप रियलिटी में भी देख सकते हैं कि ये सारा काम होता कैसे है, वो भी आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे बच्चों अगर आपको जस्टिफाई करना हो तो मैं आपको एक जस्टिफाई करके दिखाता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5D का, उसमें है ई पार्ट। ई पार्ट में लिखा है राइट डाउन द पीरियड ऑफ ईच ऑफ दीज फंक्शन। बच्चों फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू 10 ऑफ x माइनस 30। ये बच्चों एंगल डिग्री में है तो आप पीरियड भी डिग्री में ही बताइएगा। तो बच्चों 10 का ग्राफ तो ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पीरियड बता देता हूँ। पीरियड इसका क्या होगा, पाई होगा। क्या होगा पीरियड, पाई, क्योंकि मैंने आपको 10 का ग्राफ बना करके तो दिखा दिया था प्रीवियस टर्न पे। तो मैंने बताया था 10 का पीरियड पाई होता है, साइन का 2 पाई होता है, कॉस का 2 पाई होता है, लेकिन 10 का पीरियड पाई होता है। ये मैंने ग्राफ से आपको इंडिकेट भी किया था। अब बच्चों शिफ्टिंग से, जैसे ये जो 10x का ग्राफ है वो 30 डिग्री राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग से उसके पीरियड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी उसका अगर पहले पीरियड 180 डिग्री है तो बाद में भी क्या रहेगा, 180 डिग्री। बस यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगल अगर डिग्री में दिया है तो सारी बातें आप डिग्री में करिएगा। उसके अलावा बच्चों अगर आपके पास कभी कोई दे दे कि आपको y इज इक्वल टू 2 साइन 2x माइनस पाई बाई 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है या इसका पीरियड बताना है, तो उसका पीरियड बच्चों सबसे पहले आपको मैंने ट्रिक बता दी थी कि जो भी, मान लीजिए आपका ओरिजिनल ग्राफ है साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो भी पीरियड होता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एक्स के कोफिशिएंट से। तो जैसे हम उसको एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। यानी इस ग्राफ का पीरियड क्या होता है, पाई। ये मैंने आपको ग्राफ बना के भी दिखाए थे 2 sin 2x के। बस आपके पास यहाँ पे नया ये है कि 2x के साथ माइनस पाई बाई 2 होगा। तो बच्चों आप ओरिजिनली इस ग्राफ को अगर देखना चाहें तो ग्राफ देखने के लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मेहनत आप करिए तो आपको ग्राफ भी दिखाई देने लगेगा। उसके लिए बच्चों आप एक एक करके सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का। सबसे पहले बच्चों आप ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो हर बच्चे को पता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे चलता है। यहाँ पे होता है 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 मतलब 270, और उसके बाद 2 पाई। अब बच्चों आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स की ग्राफ के बाद बनाना होगा ग्राफ y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा,
y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ बनाना है। बनाइए y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ। तो मैंने बताया था बच्चों, अगर sin x की जो एम्पलीट्यूड है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो 2 मल्टीप्लाई करने पर उसका एम्पलीट्यूड -2 से +2 के बीच में लाई करेगा। बस इतना सा ही फर्क है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, ग्राफ की हाइट बढ़ा देंगे, यानी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे। चलिए एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं और सपोर्टिंग लाइंस बना लेते हैं। तो बच्चों जैसे मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका ग्राफ कभी भी गलत नहीं होगा। ये देखिए मैंने आपका ग्राफ का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, ये देखिए बच्चों, ये आपके ग्राफ का मैंने कुछ एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। तो पहले आपका एम्पलीट्यूड था -1 से +1, लेकिन अभी आपका एम्पलीट्यूड है -2 से +2। पॉइंट्स वही रहेंगे, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। इसके बाद बच्चों अगर आपको आगे इंटीग्रेट करना है तो अब आगे आप ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू 2 sin 2x का। बनाइए इस तरह से बनाएंगे बच्चों, मैंने आपको ट्रिक पहले से ही बता रखी है। ट्रिक क्या है कि आप इसी ओरिजिनल ग्राफ को पहले बनाएंगे और इसी ग्राफ को बनाने के बाद वो वाले पॉइंट्स आप नीचे वापस ले आएंगे, ये आपकी सपोर्टिंग लाइंस वापस नीचे आ जाएंगी। और मैंने बताया था जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे हम हर पॉइंट को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हर पॉइंट को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 3π/4 और ये हो जाएगा पाई। तो मैंने बताया था बच्चों कि sin 2x के ग्राफ का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। और अब आप देख सकते हैं ये पीरियड पाई है, चाहे वो 2 sin 2x हो, चाहे वो 3 sin 2x हो, बाहर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी असर नहीं पड़ा। अब बच्चों वापस आप इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करिए और ये वापस आपका ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा इसको ट्रेस कर देता हूँ, जस्ट वेट। तो ये बच्चों ग्राफ बन करके तैयार हो गया। एक बार फिर से दोबारा ट्रेस करता हूँ, सही से नहीं बन रहा है अभी, अब जाकर के बना। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ बन करके आ गया 2 sin 2x का। लेकिन हमें बच्चों 2 sin 2x का नहीं बनाना है, हमें 2 sin 2x - π/2 का बनाना है। यानी कि फाइनली वही बारी आ गई, अब आप ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू 2 sin 2x - π/2। बच्चों इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो क्या बताया था मैंने कि अगर -a होता है तो आपका ग्राफ a यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। तो बच्चों आपका ग्राफ a यूनिट यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो एक्चुअल ग्राफ आपको बनाना था वो यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब आप रेडी हो जाइए एक्चुअल ग्राफ को बनाने के लिए। सपोर्टिंग लाइंस वापस नीचे ले आइए, ये देखिए सपोर्टिंग लाइंस में वापस नीचे ले आया हूँ और आपका ग्राफ बन करके रेडी होने जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि 2 sin 2x - π/2 यानी कि f of x - a वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। और मैंने अभी ऊपर बताया था कि f of x - a के लिए आप अपने ग्राफ को a यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, यानी कि आपका ग्राफ π/2 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों π/2 यानी आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि जितने भी आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं उन पॉइंट्स में सब में आप π/2 ऐड कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इसका सेंस भी क्रिएट करेंगे तो ग्राफ जब π/2 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो π/2 शिफ्ट होने पे ग्राफ ऐसे चलेगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, चलेगा ना ऐसे, π/2 आगे शिफ्ट होने पर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों जहां पर 0 था वो वहां पर क्या नजर आएगा आपको, π/2 नजर आएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ को इस तरह से नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं अपने ओरिजिनल ग्राफ में ही, यानी किसमें, इस वाले ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स हैं हम सब में π/2 ऐड करके लिखते हैं। यानी कि 0 + π/2 π/2, π/4 + π/2, तो बच्चों π/4 + π/2 ये कितना होगा, जरा जोड़ करके देख लीजिए, ये होगा 3π/4। कितना होगा, 3π/4। समझ में आ गया, π/2 + π/2 पाई हो जाएगा। अच्छा π/2 + π/2 पाई हो जाएगा। 3π/4 + π/2 कितना हो जाएगा बच्चों, एक बार जरा देख लीजिएगा। 4 कॉमन 4π/2 नहीं 4 तो ये बच्चों हो जाएगा 7π/4। अच्छा हाँ, देखिए बच्चों अगर आपको कम आता है तो आप इस तरह से कर लिया करिए, डिनोमिनेटर सेम बना लिया करिए, तो आपको देखो शायद दिखने लगेगा कि ये 7 बन रहा है कि 5 बन रहा है। ये बन रहा है 5π/4। कितना बन रहा है, 5π/4। अब समझ में आ रहा है। उसके बाद बच्चों पाई + π/2 3π/2। समझ में आ गया।
तो बच्चों इस तरह से आपने एलसीएम लेकर के नए पॉइंट्स निकाल दिए। तो बच्चों यानी आपका जो फाइनल ग्राफ बनकर के आ रहा वो फाइनल ग्राफ आपका ये है बच्चों आपका फाइनल ग्राफ। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग को फाइनल ग्राफ अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने बनाया, और फाइनल ग्राफ सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये फाइनल ग्राफ मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर आप इसको पूरा भी बनाना चाहते हैं तो पूरा बनाने के लिए बच्चों क्या होगा, ये ग्राफ यहाँ से आगे जा रहा होगा। ठीक है सर मैं, और आपने 0 में π/2 ऐड किया था तभी 0 की जगह π/2 नजर आ रहा, और लेकिन 0 पहले यहाँ पर है। ठीक है समझ रहे हो, ओरिजिन इससे थोड़ा पहले होगा और 2π भी इसके थोड़ा आगे होगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। बाय द वे हम लोग को ग्राफ से लेना देना है। तो बच्चों ये ग्राफ आपका फाइनल बनकर के तैयार हुआ है। ये किसका ग्राफ है, y = 2 sin 2x - π/2, यानी -π/2 हो चाहे -π/4 हो, π/4 होता तो हम हर पॉइंट में π/4 ऐड कर देते और ग्राफ एक्चुअल में जैसे बन रहा है वैसे ही बनाते चले जाते। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप डायरेक्टली इसका ग्राफ नहीं बना सकते। पहले आप sin x का बनाएंगे, फिर 2 sin x का बनाएंगे, फिर 2 sin 2x का बनाएंगे, फिर 2 sin 2x - π/2 का हम ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों ये इसकी ट्रेसिंग होती है। तो मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को ट्रेसिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अब हम लोग के पास इतना काम समझ में आ गया है कि एक्चुअल में हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस को आपको स्केच करने के लिए दिया गया है, तो आप स्केच करके भी ग्राफ बना सकते हैं। खूब सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको स्केच करने के लिए, और अगर आप चाहें तो एक आध ग्राफ और स्केच करके आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट भी बना के दिखाता हूँ। 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट देखिए बच्चों किस तरह से बनेगा। इससे पहले आप लोग ने जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था वो था f(x - a). अब आप जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे वो होगा f(x + a). तो बच्चों किस तरह से बनाएंगे इसको देखिए। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया कि आप एक्सेस बना लीजिए, और सबसे पहले आप ओरिजिनल ग्राफ को बनाइए। ओरिजिनल ग्राफ क्या है, y = sin x। ये आपने ओरिजिनल ग्राफ को बना लिया। ये बच्चों आपका ओरिजिनल ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो पॉइंट्स लिख लीजिए 0, π/2, π, 3π/2, 2π। अब बच्चों आपके पास एक काम है, फिर से आप एक्सेस बनाइए, और एक्सेस बनाने के बाद उन्हीं पॉइंट्स को नीचे प्लॉट कर लीजिए ताकि आपको ग्राफ रियलिटी में नजर आए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, y = sin x का ग्राफ तो बन गया है, दिस इज योर ग्राफ ऑफ y = sin x। लेकिन अब हमें ग्राफ किसका बनाना होगा, y = sin 2x का। तो मैंने बताया था जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये π/4 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये 3π/4 हो जाएगा, और ये पाई हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया समझ में। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, इसी ग्राफ को वापस नीचे बना लेते हैं। ये बनके वापस तैयार हो गया। ठीक है, अब बच्चों आपको किसका ग्राफ बनाना है, 2x + π/4। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लगेगा, y = f(x + a) वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो आप क्या करोगे, अपने ग्राफ को π/4 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे। क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने का बच्चों क्या मतलब मैंने बताया है कि हर पॉइंट में आप π/4 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हर पॉइंट में आप क्या करेंगे, π/4 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने माइनस करना स्टार्ट कर दिया है। तो 0 - π/4 -π/4। ठीक है, π/4 -π/4 0। तो बच्चों वो पॉइंट्स मैं नीचे ले आता हूं ताकि एग्जैक्टली उसी के नीचे ओवरलैपिंग हो। ये अब बच्चों पॉइंट्स आप लिखते चले जाइए। π/2 -π/4 आप चेक कर लीजिए, π/2 -π/4। तो क्या लिखेंगे बच्चों, उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2π/4 - π/4। दैट मींस π/4।
फिर बच्चों है आपका 3π/4 माइनस π/4। हर पॉइंट पे बच्चों आपको π/4 माइनस करना है क्योंकि हमको आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। 2 तो ये हो जाएगा 5/4 2π/4 दैट मींस π/2। पाई माइनस π/4 दैट मींस 3π/4। तो बच्चों ये आपका ओरिजिनल ग्राफ बन करके आ गया। यानी एग्जाम में आपको यही वाला ग्राफ बनाना है क्योंकि इसी ग्राफ को उसको ट्रेस करने के लिए आपसे कहा गया। कई बच्चे ग्राफ बना लेते हैं लेकिन ये पॉइंट्स नहीं लिख पाते हैं, इसलिए पॉइंट्स में किस तरह से लिख रहा हूँ, कैसे मैं ओरिजिनल ग्राफ से कंपेयर करते हुए नीचे जा रहा हूँ, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया किस तरह से ग्राफ ट्रेस करना है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये जो भी आपको आपकी आईबी बोर्ड की बुक में नजर आ रहे हैं उसमें आपको एक क्वेश्चंस आपको खुद अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो होमवर्क वाला पार्ट है वो होमवर्क वाला पार्ट आप लिख लीजिएगा। होमवर्क वाला पार्ट जो है बच्चों वो पेज नंबर 134 पे है। उसमें आपको अब आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसको कंप्लीटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों उसमें क्वेश्चंस काफी ढेर सारे हैं, तो अब आप करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ऑन द सेम डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ y is equal to sin 2x in y is equal to 1 plus cos 2x for 0 to 360। तो बच्चों 0 से 360 या 0 से 2 पाई के बीच में आपको sin 2x और 1 plus cos 2x का ग्राफ बनाना है सेम एक्सिस पे, यानी एक ही एक्सिस पे सारा काम आपको करना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक ही एक्सिस पे आपको सारा काम करना है। तो बच्चों एक एक्सिस में अगर आप काम करना चाहें तो सबसे पहले आप एक्सिस ट्रेस करिए। ये बच्चों मैंने आपकी एक्सिस ट्रेस कर दी है। आपको क्या करना है, एक ही एक्सिस पे दोनों के ग्राफ बनाने। ग्राफ किसका है? y is equal to sin 2x का, जिसको आप तुरंत बना लेंगे क्योंकि आपको उसमें पूरा आइडिया है। फिर आप ग्राफ बनाएंगे y is equal to 1 plus cos 2x का। तो बच्चों अगर आपसे ग्राफ बनने में प्रॉब्लम हो तो फिर आप एक काम कर लीजिएगा, आप sin 2x और cos 2x का ग्राफ अलग अलग बना लीजिएगा। फिर अलग अलग बनाने के बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लीजिएगा। ये आपके लिए एकदम आसान तरीका है। समझ में आया? तो ये बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अभी करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी ये वाला पेज ना यूज करके नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। इस पेज में कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा किस तरह से यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है। सबसे पहले आप y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर y इज इक्वल टू साइन 2x का बनाएंगे। ये तो सभी कर सकते हैं। फिर बच्चों नीचे हम बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाएंगे, है ना। फिर एक्सिस को और बढ़ा लेते हैं। फिर y इज इक्वल टू cos 2x का ग्राफ बनाएंगे, है ना। और फिर एक्सिस को और बढ़ा लेते हैं। फिर हम किसका ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x का ग्राफ बनाएंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? इसके बाद बच्चों y इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x का ग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे। मैंने एक्सिस आपकी सारी बड़ी करके आपको दे दी है। चलिए ठीक है बच्चों, और फिर क्या करेंगे, फाइनली इन ग्राफ्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ है यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन 2x का। तो ये बच्चों y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन x का ग्राफ बनाएंगे। साइन x का ग्राफ तो बच्चों अब तक आपको रट गया होगा, समा गया होगा आपके अंदर। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। बच्चों ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट्स ज्यादातर बच्चे लिखने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, इसलिए पॉइंट्स आप जरूर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं किसका, y इज इक्वल टू साइन 2x का। दिस इज y इज इक्वल टू साइन x। नाउ y इज इक्वल टू साइन 2x का। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। इसी ग्राफ को अगर आप कट कॉपी पेस्ट ही कर लीजिए, इससे बढ़िया। ये आपका ग्राफ हो गया। इसी को उठा करके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये बच्चों वापस से आपका वही सेम ग्राफ बन गया, बस आपके पॉइंट्स क्या होंगे वो बदल जाएंगे। हर पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये π/4 हो जाएगा, π/2 π/2 हो जाएगा, ये 3π/4 हो जाएगा और ये पाई।
बन गया। अब बच्चों हमको यहाँ पे लेना देना है 1 प्लस cos 2x। तो बच्चों अगर आपको 1 प्लस cos 2x का देख करके अगर आपको डर लग रहा है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, y इज इक्वल टू cos x के बारे में सोचिए। cos x क्या होता है? cos x लाई करता है -1 से 1 के बीच में, ये उसकी रेंज होती है। लेकिन cos 2x की रेंज क्या होगी? सेम होगी, -1 से 1। किसी भी एंगल का cos होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब हम क्या करते हैं, हमें cos 2x नहीं चाहिए, हमें 1 प्लस cos 2x। तो हम इस पूरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? +1 कर देते हैं। तो बच्चों पूरी इक्वेशन में जब आप +1 करेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा कि 1 प्लस cos 2x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हाइट उसकी 0 होगी और मैक्सिमम हाइट उसकी 2 होगी। तो बच्चों आपने अंदाजा तो पहले ही सही लगा लिया कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमारे पास अब ग्राफ होगा किसका? cos 2x का। आप लोग रेडी हैं? पहले आप किसका ग्राफ बनाएंगे? cos x का। चलिए बच्चों बनाना स्टार्ट करते हैं cos x के ग्राफ। तो cos x का ग्राफ कैसे बनाते हैं बच्चों? यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाय, पहले cos x का ग्राफ बनाना है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। cos x तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। तो cos x का ग्राफ बच्चों किस तरह से बनता है ये आपको पता होना चाहिए। ये cos x का ग्राफ होता है बच्चों, ये होता है फाइनली cos x का ग्राफ। आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, cos x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार इसको दोबारा भी ट्रेस करता हूँ। हेलो, अरे आए नहीं आप? अच्छा ठीक है, तो अब वो गुमटी में आ जाना, वो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपके पास किसका ग्राफ बन गया? cos x का ग्राफ बन गया। अब हम क्या करेंगे, cos x के ग्राफ के बाद cos 2x का ग्राफ बनाएंगे। तो हम cos 2x का ग्राफ बनाने से पहले उसी ग्राफ को पहले नीचे बना लेते हैं। ठीक है, उसी ग्राफ को हमने नीचे बना लिया और पॉइंट सब नीचे ट्रेस करके ले आते हैं। ये ग्राफ बच्चों बन करके आपका रेडी हो गया किसका? y इज इक्वल टू cos 2x का। बच्चों cos x का ग्राफ अब आपको पता होना चाहिए, मैंने ऊपर बनाया था। cos 2x का ग्राफ अब आप देख रहे हैं, तो हर पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना? ये पाई बाय 2 हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 4 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया? cos 2x। अब हमको ग्राफ किसका बनाना है बच्चों पता है? 1 प्लस cos 2x। और मैंने पहले बता चुका हूँ उसको ऊपर शिफ्ट कर कि मैं अभी जो ग्राफ बनाया हूँ वो -1 से +1। अब जो ग्राफ बनेगा उसकी हाइट हो जाएगी मिनिमम 0 और मैक्सिमम हो जाएगी 2। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, मैं नीचे वाली एक्सिस को थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ ताकि बनाने में मेरे को आसान रहे। चलिए, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसी सेम ग्राफ को, यानी यही वाला ग्राफ जो है इसको उठा करके थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आए। तो ये हो गया बच्चों इस तरह से, और मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। तो मैं उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड करूंगा। क्या बताया था बच्चों मैंने? 0 से 2। देख सकते हैं 0 से 2 की मिनिमम वैल्यू आपको 0 नजर आने लगी होगी। आ रही सबको नहीं 0? ये मिनिमम वैल्यू बच्चों उसकी 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2। और सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज नजर आएंगे, पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, पाई। तो ये बच्चों किसका ग्राफ हो गया? 1 प्लस cos 2x। अब बच्चों आपको कुछ काम नहीं करना, अब आप 1 प्लस cos 2x के ग्राफ को और किसका sin 2x के ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराएंगे। कहाँ है? ये है बच्चों आपके पास sin 2x का ग्राफ। दिस इज योर ग्राफ ऑफ sin 2x। समझ में आया? इस ग्राफ को आप यहां पर बनाइए। रेडी आप लोग? ये है बच्चों sin 2x का ग्राफ। कैसे बनेगा? क्या आपको sin 2x का ग्राफ नजर आ रहा है सभी बच्चों को? ये है बच्चों sin 2x का ग्राफ। बच्चों आप क्रॉस चेक करना चाहें तो sin 2x का ग्राफ ये देखिए, अभी आपने ऊपर बनाया था वही ऊपर वाला ग्राफ अब आपको नीचे नजर आ रहा है।
तो बच्चों आपको sin 2x का ग्राफ नजर आना चाहिए और ये सारा काम बच्चों आपको रिपीट करना है 0 से 2 पाई में। तो आपने जितना भी काम किया है वो 0 से पाई में किया है। ध्यान से देखिए, आपने जितना भी काम किया है 0 से पाई में किया है, यानी कि जो 0 से पाई में होगा जस्ट आप उसको डबल कर देंगे तो वो 0 से 2 पाई में हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले बच्चों आपको ग्राफ ट्रेस करना था। एक एक्सिस पे आपने ग्राफ तो ट्रेस कर ही लिया है, क्या सबको समझ में आना ग्राफ? तो आपने जो ग्राफ बनाया बच्चों वो 0 से 180 डिग्री में बनाया है। तो आप इसको आगे कंटिन्यू करके वापस क्या कर सकते हैं, 360 तक बना 0 से 360 में बना सकते हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे, इसी ग्राफ को आप कॉपी कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, ये देखिए बच्चों किस तरह से कर रहा हूँ, यही सेम ग्राफ फिर से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये देखो मैंने दोबारा ये सेम ग्राफ आपको बना के दे दिया। समझ में आया? और बच्चों इसी ग्राफ को आप फिर से बनाएंगे। ये देखिए यही ग्राफ फिर यहाँ से चालू हो गया और आपको वापस वो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। तो बच्चों ये ग्राफ हो गया आपका किसमें, 0 से 2 पाई में। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा 0 से 2 पाई। बच्चों आप पॉइंट्स लिखना चाहें तो पॉइंट्स भी अब आपको लिखने पड़ेंगे। देखिए पॉइंट्स बच्चों किस तरह से लिखते हैं, पॉइंट्स भी जरा लिख लीजिएगा। ये पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट, और उसके बाद ये वाले पॉइंट पे दोनों 2 पाई हो जाएंगे। क्या बेटा, एक इधर भी आना चाहिए पॉइंट। हाँ आएगा। तो बताइए बच्चों पॉइंट आप कैसे लिखेंगे, तो इसको मन में n π/4 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, इसको मन में n π/4 एज्यूम कर लीजिए। n की जगह 0 डालोगे तो यहाँ, n की जगह 1 डालोगे तो यहाँ, n की जगह 2 डालोगे तो यहाँ, n की जगह 3 डालोगे यहाँ, डालते चलो। तो n की जगह 4 डाला था तो यहाँ पर आया था पाई आया था, n की जगह 5 डालोगे 5π/4, n की जगह 6 डालोगे तो 3π/2। ठीक है सर, मैं n की जगह 7 डालोगे तो 7π/4 और n की जगह 8 डालोगे तो ये 2 पाई। तो बच्चों ये आपका फाइनली ग्राफ एक एक्सिस पे बन करके गया। ठीक है, ये एक एक्सिस पे ग्राफ है जिसमें ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू sin 2x का ग्राफ। तो बच्चों आपको सॉल्यूशंस कितने मिलने हैं जरा आप बता सकते हो? कहोगे सर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तीसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, चौथा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो बच्चों आपको 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलने, नीचे पाई पे नहीं है बच्चों। हाँ, 2 ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको देखना है। तो बच्चों 4, तो बच्चों 0 से पाई में अगर 2 मिलने तो पाई से 2 पाई में भी 2 ही मिले, तो टोटल 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले। अगर आप सॉल्यूशन को लिखना भी चाहें तो बच्चों आप सॉल्यूशन भी लिख भी सकते हैं। आपके जो सॉल्यूशंस होंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे एक्स, वो एक एक्स है 45 डिग्री यानी कि π/4, जिसको आप 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है π/2 जिसको आप 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। और उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो 5π/4। 5π/4 को अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 180/4, तो बच्चों उसको आप जरा कैलकुलेट करिए और बताइए 5 × 180/4 कितना आया, 225 225 जैसा कि आपने बताया। उसके बाद एक नेक्स्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है बच्चों, वो है 3π/2 तो सभी जानते हैं 270। तो बच्चों इतने सॉल्यूशंस आपने निकाल दिए। मेरे ख्याल से 0 से 2 पाई में सभी बच्चों को सॉल्यूशन यहाँ काफी अच्छे से क्लियर। तो बच्चों आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। 5th क्वेश्चन का बी पार्ट था बेसिकली ये कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, वो 4 होंगे क्योंकि 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और वो चारों सॉल्यूशन आपको क्लियर कट बहुत अच्छे से नजर भी आ रहा है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से सेम एक्सिस पे ग्राफ बनाते हैं, इसको एक बार रिव्यू करिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपने अभी जो क्वेश्चन किया था उसको एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिए। तो आपको मैंने अभी कहा था क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना था, आपको एक ही एक्सिस पे y इज इक्वल टू 2 sin x, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2 प्लस
cos 3x का ग्राफ बनाना था, और बनाना था जब x लाई करता है 0 से 2 पाई। बच्चों इस बार एंगल जो है आपका रेडियन नहीं गिवन है, फिर 0 से 2 पाई में आपको उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी चेक करना है। अगर आप ग्राफ ठीक ढंग का बनाते हैं तो सॉल्यूशन भी आपके जरूर चेक हो जाएंगे। तो पहले ग्राफ को ट्रेस करना आप स्टार्ट करिए धीरे धीरे। सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो अब आप हर तरीके से जानते हैं, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन करके तैयार। इसके बाद बच्चों आपको y इज इक्वल टू ग्राफ बनाना है, आपको y इज इक्वल टू ग्राफ बनाना है 2 साइन एक्स का। तो 2 साइन एक्स के ग्राफ के लिए क्या करेंगे, आप इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे। तो बच्चों इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड जब आप बढ़ाएंगे तो ये अभी जहां पर है तो उससे थोड़ी सी हाइट आप बढ़ा दीजिए, ताकि ऐसा लगे कि ये जो है -2 से +2 के बीच में लाई करना। और बच्चों ये पॉइंट्स नीचे उतार लीजिए ताकि ग्राफ की लोकेशन ना चेंज हो, आप उसको कंपेयर कर पाए हर बार। तो ये हो गया बच्चों, मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। ये देखिए बच्चों ग्राफ की हाइट बढ़ा दी। ये ग्राफ बच्चों आपका तैयार हो गया। यही ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का। तो ऊपर बच्चों +2 होता है, नीचे -2 होता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। अब आप क्या करिए, पॉइंट्स को प्लॉट करिए 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए आप इस ग्राफ को भूल जाइए, क्योंकि आपको 2 + cos 3x का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, आप पहले cos x का ग्राफ बनाएंगे, फिर आप cos 3x का बनाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग टाइम नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट cos 3x का ही ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायरेक्ट हम लोग cos 3x का ही ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों cos का ग्राफ सभी बच्चों को आइडिया है, cos का ग्राफ। तो cos का ग्राफ बच्चों पहले आप बना लीजिए, अच्छा आपको कंफ्यूजन ना। तो क्या होता है 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। कैसे बनता है बच्चों cos का ग्राफ, इस तरह से बनता है। ये होता है cos x का ग्राफ, ठीक है। अब बच्चों आपने अभी y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाया, अब आप बनाइए ग्राफ y इज इक्वल टू cos 3x। बच्चों सेम यही काम आपको फिर से रिपीट करना है, हर पॉइंट को नीचे सपोर्टिंग लाइंस की मदद से नीचे ले आइए। तो किसका ग्राफ बनाना है, cos 3x का बनाना है, यानी जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो π/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो π/6 हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये 2π/3 हो जाएगा। तो हर पॉइंट को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैंने cos 3x ग्राफ। और बच्चों यही सेम ग्राफ आप नीचे उठा करके कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यही सेम ग्राफ नीचे उठा करके ले आता हूँ और इसको एज इट इज बना करके रख देता हूँ। ये ग्राफ, ये बच्चों ये ग्राफ है y इज इक्वल टू cos 3x। अब बच्चों 2 + cos 3x का ग्राफ बनाना है, यानी आप क्या करेंगे, अपने ग्राफ की 2 यूनिट से हाइट बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने से पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक्सेस को थोड़ा सा नीचे ले आइए। ये मैंने एक्सेस को नीचे ले आया। एक्सेस को ले आने के बाद बच्चों पॉइंट्स नीचे प्लॉट कर दीजिए, पॉइंट्स सारे नीचे ले आइए एज इट इज। ये पॉइंट्स बच्चों नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल का जो कॉस होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब आपको 2+ चाहिए, ध्यान से देखिए 2+ लिखा है, तो 2 + cos 3x का मतलब हुआ पूरे में 2 आप ऐड कर दीजिए। इसी बच्चों पूरे में आप 2 ऐड करेंगे तो -1 + 2 ये 1 हो जाएगा, ये 2 + cos 3x हो जाएगा, और यहाँ 2 ऐड करते ही ये 2 + 1 3 हो जाएगा। ये 1 से 3 के बीच में आपको बताया। तो बच्चों ये हो गया 1 और 3 कुछ ऊपर ही हो, तो पहले आप प्लॉट करिए तो आपको समझ में आएगा। पहले उसको पेस्ट कर लीजिए। तो ये बच्चों उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 1। क्या आपको मिनिमम वैल्यू नजर आ रही है 1? और उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आपको नजर आनी होगी 3। तो ये हो गया बच्चों 1 2 और ये 3। तो ये ग्राफ हो गया बच्चों किसका, ये ग्राफ हो गया आपका y इज इक्वल टू 2 + cos 3x का।
बच्चों अगर आप एग्जैक्ट बना रहे होंगे तो आपको अब दिखने लगा होगा 5/6, 5/3, 5/2, 2π/3। अब बच्चों क्या करना है, इसी ग्राफ को और y = 2 sin x के ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर प्लॉट करना है। तो 2 sin x का ग्राफ 0 और पाई, उसके पॉइंट्स थोड़े से अजीब हैं, पहले आपको पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तो π/2 बच्चों कहाँ है, जरा चेक करिएगा। π/2 आपको दिख रहा है कहाँ है, ये π/2 है। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं। π/2 से होके आपको बनाना है, तो बच्चों यहाँ पे तो π/2 बहुत दूर है, यानी कि अगर आप यहाँ पे साइन का ग्राफ बनाएंगे तो साइन का ग्राफ बच्चों जब बन के तैयार होगा तो वो बहुत ही अजीब लगेगा। तो साइन का ग्राफ ऐसे होते हुए जाएगा और π/2 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पर ये हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और उसके बाद बच्चों आप एक काम कर लीजिए, काम ये कर लीजिए कि आप दूसरा पॉइंट देखने के लिए पहले आप एक काम कर लीजिए, आप इसी ग्राफ को पहले कॉपी करके दोबारा बनाइए। किसका ग्राफ? यही वाला ग्राफ, समझ रहे हैं? और इसके पॉइंट्स लिखिए पहले आप। मन में n π/6 लिख लीजिएगा, n की जगह 1 तो π/6, n की जगह 2 तो π/3, n की जगह 3 तो π/2, n की जगह, समझ गए, 4 तो 2π/3, n की जगह 5 तो 5π/6, n की जगह 5 तो 5π/, क्या आएगा 6, n की जगह 6 तो पाई, क्या समझ में आया? n की जगह 7 तो 7π/6, n की जगह 8 3/2, नहीं 2/, n की जगह 8 डालेंगे तो 4π/3 हो जाएगा। 4/3। ये बच्चों अभी आपका ग्राफ जाकर के बना है, 0 से पाई के बीच में ये ग्राफ है। क्या आप समझ पाए? 0 से पाई के बीच में ग्राफ, हमें बनाना है 2π तक। हाँ तो बच्चों सबसे पहले आप 0 से पाई में ही बना लीजिए। तो जो 0 से पाई में होगा वही 0 से 2 पाई में होगा। तो 0 π/2 पाई, तो साइन का ग्राफ बच्चों ऐसे होकर के जाएगा। ये देखिए, ये बना के देते हैं, जस्ट वेट। ये बच्चों साइन, आप समझ रहे बच्चों साइन का ग्राफ कैसे जा रहा होगा? समझ पाए आप लोग? यस सर। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, 0 से पाई में, 0 से पाई में इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? 2 हैं। तो पाई से 2 पाई में भी कितने होंगे? 2 होंगे। समझ रहे हो? यस होंगे तो इसके 4 सॉल्यूशंस। लेकिन इसने सॉल्यूशंस की वैल्यू नहीं पूछी है, इसने पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों 2 ही सॉल्यूशन होंगे, हाँ सर, बाकी 2 नहीं होंगे, चला क्योंकि जाएगा। साइन का ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो बच्चों साइन का ग्राफ आगे नीचे चला जाएगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो सॉल्यूशन होंगे वो ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे। कितने होंगे? ओनली 2 सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस की वैल्यू आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हो, वो दिख भी है क्या। फिलहाल वैल्यू उनसे नहीं पूछी गई, आपसे तो सिर्फ ये पूछा गया है कि बताइए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं बच्चों? तो 2 सॉल्यूशंस हैं। मेरे ख्याल से बच्चों आप एक ही एक्सेस पे ग्राफ को बनाना समझ गए होंगे कैसे बनता है एक एक्सेस पे ग्राफ, क्योंकि बच्चों को ये अंदाजा मिल गया था कि sin 2x का ग्राफ π/2, 2 sin x का ग्राफ जो है π/2 और पाई। देखो π/2 पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने ली और पाई से उसको होते हुए पास करा। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा जिसकी वजह से ये वैल्यू ले नहीं पाएगा। समझ रहे हो? तो ये है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे कि एक ही एक्सेस पे ग्राफ कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों आपके पास गिवन है कि जो आपका fx है वो है a + b sin x। ये आपका fx है। कह रहा x लाई कर रहा 0 से 2 पाई में।
fx ये है तो पूछ रहा f0 क्या है, गिवन है। जरा ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करके दे रहा हूँ। fx आपके पास गिवन है और जो x है वो 0 से 2 पाई यानी कि 0 से 360 मिलाई कर रहा है। 0 पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है 3, 7 पाई बाय 6 पे भी फंक्शन की वैल्यू गिवन है 2। तो पूछ रहा है बच्चों यहाँ बताओ a और b क्या होगा और इस फंक्शन की रेंज क्या होगा। वैल्यू इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो आपके पास फंक्शन गिवन है ना fx इज इक्वल टू a प्लस बी साइन एक्स, आप क्या करिए उसमें पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0। जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी साइन 0, और साइन 0 बच्चों 0 होता है तो यहाँ से a इज इक्वल टू f0 आ जाएगा, और f0 क्या है 3, यानी a की वैल्यू आ गई 3। फिर बच्चों आप इसी फंक्शन में x इक्वल टू 7 पाई बाय 6 पूरे में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा f ऑफ 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू a प्लस a क्या बच्चों 3 प्लस b पता नहीं है साइन x क्या है 7 पाई बाय 6, f ऑफ 7 पाई बाय 6 2, यानी 2 इज इक्वल टू 3 प्लस b साइन 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 को बच्चों आप लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 6, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 30, यानी कि माइनस हाफ, यानी कि माइनस का 0.5। तो बच्चों ये वैल्यू हो गई माइनस। बच्चों आपको यहाँ पर 2 माइनस 3 हो गया, -1 इज इक्वल टू माइनस b बाई 2, दैट मीन्स b की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब बच्चों b आ गया, a आ गया, वही आपसे पूछा गया था। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ उस फंक्शन की रेंज क्या है। तो जो फंक्शन है बच्चों वो था आपका a प्लस a क्या है 3 प्लस b क्या है 2 साइन x, ये बच्चों आपका फंक्शन पूछ रहा है इसकी रेंज। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे कि किसी भी एंगल के साइन की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है -1 से 1, ठीक है। अब पूरे में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों पूरी इक्वेशन में जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाई करेगी वैल्यू -2 से +2, फिर हम क्या करेंगे +3 करेंगे पूरे में। तो बच्चों जैसे ही हम पूरे में +3 करेंगे तो ये इसकी रेंज निकल करके आ जाएगी। तो ये हो गया 3 - 2, 3 + 2 sin x और 3 + 2, देखो बच्चों हमने पूरे में 3 ऐड कर दिया, ये हो गया 1 और ये आपका हो गया फंक्शन और ये हो गया 5, यानी इस फंक्शन की जो रेंज है वो है 1 to 5। क्या है 1 to 2। तो बच्चों हमसे a और b की वैल्यू पूछी गई थी और फंक्शन की रेंज पूछी गई थी, जो मैंने आपको पूरी तरह से निकाल करके दे दी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, जिसे आप क्वेश्चन नंबर 13 भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करना है जरा हम लोग उसको देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि जो आपका fx वो है a - b cos x, ठीक है, जहां पे x लाई करता है 0 से 360 के बीच, ये आपका fx हो गया। कह रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 8, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8, और इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -2। तो पूछ रहा है बताओ a और b क्या होगा और ग्राफ भी आपको स्केच करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद बच्चों मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा, पहले तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फंक्शन बच्चों आपका क्या है, ध्यान से देखिए, फंक्शन है आपका a - b cos x। तो बच्चों इस फंक्शन की अगर आप मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पे इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो बच्चों ये cos x अपनी अगर मिनिमम वैल्यू ले -1, तो इस फंक्शन की कैसी वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बात समझिएगा, क्योंकि cos x की मिनिमम वैल्यू -1 पुट करते ही ये फंक्शन बन जाएगा a + b, और ये क्या बन जाएगा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, वो होगी a + b, लेकिन कब होगी जब cos x क्या होगा -1। तो मेरी बात आप समझ पाए। तो जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8, यानी a + b की वैल्यू कितनी हो गई 8, ये बन गई इक्वेशन 1। उसी तरह से अगर आप फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो 1 रख देंगे, तो हम cos x की जगह 1 रख देंगे, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a - b, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दी है -2। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन बन गई, a - b = -2।
अब बच्चों दो इक्वेशंस बन गई, इनको आप सॉल्व करेंगे, ए और बी निकल आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी गिवन है 8 और ए माइनस बी गिवन है -2। सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा दोनों को ऐड करने पे? सर x is 3 आएगा y is 2a 5। इज इक्वल टू 8 -2, 8 -2 हाँ, ठीक 6, यानी a कितना आ गया 3। a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 5। यस सर। तो a3 b5 यानी आपका जो फंक्शन है बच्चों, वो फंक्शन था आपका a माइनस बी cos 6, यानी कि 3 - 5 cos 6। ये बच्चों आपका फंक्शन हो गया। तो बच्चों इस फंक्शन का ग्राफ आपको ट्रेस करना होगा, इस फंक्शन का ग्राफ आपको ट्रेस करना होगा, और हमारे हिसाब से बच्चों आप ये ग्राफ ट्रेस करने में गलती कर ले जाएंगे, इसलिए आपको देखना होगा कि ये ग्राफ ट्रेस कैसे होगा। क्या बच्चों आपको ये ग्राफ ट्रेस करना समझ में आ रहा है कि कैसे ट्रेस करेंगे? यस सर। तो ट्रेस करने के लिए पहले आप fx इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाएंगे, फिर fx is equal फिर to 5, fx इज इक्वल टू 5 cos x का ग्राफ बनाएंगे, फिर फिर fx इज इक्वल टू -5 cos x का ग्राफ बनाएंगे, फिर fx इज इक्वल टू 3 ऐड करेंगे, तब जाकर ये ग्राफ बनेगा। तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि माइनस मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? सर ग्राफ इनवर्स हो जाता है, ग्राफ इनवर्स हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। आता है आपको बनाने? नहीं, माइनस वाला नहीं आता, बाकी आता है। तो बच्चों आप ऐसे सोचिए, सबसे पहले अगर आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स की, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ आप कैसे सोचेंगे? सर तो या ग्राफ आप ऐसे सोचिए कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो लाई करती है -1 से 1, तो माइनस साइन यानी कि माइनस मल्टीप्लाई करने पर 1 से क्या होगा? -1। तो माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन बच्चों रिवर्स हो जाता है। ये देखिए मैंने माइनस अभी आपके सामने मल्टीप्लाई किया, यानी कि बच्चों जो माइनस साइन एक्स है वो लाई करेगा -1 से 1। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो माइनस साइन एक्स है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। also cos। ठीक है, तो बच्चों पहले इसको देखिए आप समझ पा रहे कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप अभी समझ नहीं पा रहे, इसको आप दोबारा देखिए पहले, और इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा पहले वो बताइए। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि अगर आप 3 - 5 cos x का ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन में अगर आपको फंक्शन का ग्राफ बना हो और माइनस ऑफ फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना होता है। इसका जस्टिफिकेशन जस्ट मैंने आपको करके दिखाया है कि आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को x एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज बना देंगे, उस फंक्शन की x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना देंगे, तो ऐसे आपका फंक्शन का ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये अगर fx का ग्राफ है तो नीचे वाला ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx का ग्राफ, क्योंकि आप उसको जस्टिफाई करके भी देख सकते हैं, मैंने आपको सिंप्लीफाई करके सारा डाटा बता दिया। तो बच्चों आपको फाइनली ग्राफ बनाना किसका होगा? 3 - 5 cos x का। तो आप इसको होमवर्क में एक बार ट्राई करिएगा और मेरे को बताइएगा कि आप 3 - 5 cos x का ग्राफ बना पाए या नहीं बना पाए। तो उसको आप चेक करिएगा क्योंकि आंसर्स भी आपके पास पीछे गिवे। ठीक है, तो